भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से प्रयाग की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि भैया जी पहुंच गए प्रयागराज। हाँ जी, मैं आ गया था, कल यहाँ पे पहुंच गया। बस एक छोटा सा बस देखने आया था, अंदाजा लगाने आया था, साधु संतों से मिलने आया था। ये बात देखने के लिए आया था कि जब जनवरी में आएंगे तो ये कुंभ की नगरी जो है आपके लिए स्वागत के लिए तैयारी में होगी। मैं एक बार पुनः आपसे कहता हूं, एक बार और कहता हूं, मैंने हमेशा कैनॉट प्लेस से कहा है कि एक बार जरूर कुंभ की नगरी में जरूर आइए। यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतना बड़ा मेला कहीं दुनिया में नहीं होता जितना बड़ा प्रयाग में होता है। तो एक बार इस बार जी, विश्व की अमूर्त विरासत, अमूर्त विरासत जी, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ, आ! माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ प्रयाग आवहि सब कोई। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये प्रयागराज है, धोखे में न रहिएगा। यहां पे गली पे आदमी भी जिंदगी की गणित समझा देता है। सेकंड लगते हैं, गणित समझा दी उसने। और आप अगर बहुत बड़े ज्योतिषी हैं तो संभल के आइएगा, क्योंकि सूर्य की गति बृहस्पति में, बृहस्पति कहां पे किस तरह से, क्या नाम है भैया? सत्यम केसरवानी। केसरवानी साहब, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। और कहीं भी गुरु मिल जाए, कहीं भी गुरु मिल जाए तो उसको प्रणाम करना चाहिए। गुरु आप हैं सर, हम लोग ना 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 ना, ये धोखा मैं कभी नहीं करता। जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। और मैं आपसे जरूर कहूंगा विनती कि आज आप स्क्रीन पर जरूर देख रहे होंगे, ये मेले का एक दृश्य है, अभी बिल्कुल एकदम प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन सब कुछ सज के तैयार हो चुका है। पाजी से मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा कैमरा उठा के दिखा दे। मीलों लंबा कैमरे में आप जो दृश्य देख रहे हैं, वो मीलों लंबे कैमरे में वो दृश्य है। जी जी, मैं जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रहा हूं। शिशु अवस्था भी और इनके प्रारंभिक अवस्था भी, और सारे अवस्थाएं मैं दिखाऊंगा। और जब मैं यहाँ पे जनवरी में मौजूद हूंगा, एक बार मैं मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज, आप पीठाधीश्वर हैं, श्रृंगेरीपुर धाम से हमारे मध्य में मौजूद हैं, बहुत बहुत प्रणाम है गुरु जी। स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, आप संरक्षक हैं सच्चा बाबा आश्रम प्रयागराज से, बहुत बहुत प्रणाम है गुरु जी। राजेंद्र पालीवाल जी, अध्यक्ष हैं प्रयाग धर्म सभा से, धर्म संघ से, बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी, बहुत बहुत प्रणाम है, सदस्य हैं प्रयाग विद्युत परिषद से। और स्वामी कौशल्यानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर किन्नड़ अखाड़ा से मौजूद हैं। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, हृदय से आपका स्वागत करता हूं। अब बताओ भैया, ये तो हो गया। और हमारे सब सहयोगी मौजूद हैं, ब्रजेश जी भी हैं, मनमोहन जी भी हैं, सपना जी भी हैं, वाह वाह वाह, बहुत सारे लोग सब मौजूद हैं। और जो म्यूजिक मंडली है हमारी, उनका भी हमने मंडली कह दिया, बैंड कहता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ मंडली ही यार। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है जी। कहां से आना हुआ? अरे मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो। किसको दिखा रहे हो? ये सर घर के घर में कौन है? सिस्टर है, सिस्टर। पक्का? बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। और मेला में क्या देखने आए थे या क्या कोई काम कर रहे हो? ये होम टाउन सर। अरे क्या है? ये होम है हमारा, हम घूमने आए थे। होम टाउन है गजब, होम टाउन, क्या बात है, बिल्कुल एकदम वेल ऑन टाइम हो तुम होम टाउन में, है ना? बहुत अच्छा। क्या नाम हो गया? संदीप पाल। संदीप पाल जी, कुछ कहना चाहोगे? वहां देखो सब लोग जो मुंबई में बैठे हैं, और वो न्यूयॉर्क वाले, और वो जो यूरोप में बैठे हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ बताना चाहो? बुलाओगे न्योता? दो, कैसे दोगे न्योता? आए तो एक बार यहाँ घूम के जाए एक बार। प्रभु जी एक बार आए तो। और वो जब अमृत वेला होगी, कहते हैं कि 4 जगह पृथ्वी पे वो अमृत के छलक गए, और वो 4 जगह कुंभ होते हैं, जिसमें ये प्रयाग है, हरिद्वार है, और उधर उज्जैन है, और नासिक है। 2 जगह अर्ध कुंभ है, लेकिन यहां 2 जगह महाकुंभ भी होता है, अर्ध कुंभ होता है। लेकिन सच है, मैं किसी शहर को या किसी धार्मिक क्षेत्र को तुलना नहीं कर रहा, लेकिन बस सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जिस तरह का विस्तार यहां पे मेले को मिलता है उतना कहीं नहीं, क्योंकि जगह इतनी और कहीं नहीं जितनी यहां प्रयागराज में है। तो मैं सबसे पहले जो विद्युत परिषद से लोग हैं यहां पे, वहां से शुरू करूंगा कि कैसा कैसा है इसका महात्म्य क्या है, और फिर धीरे धीरे आपके पास आएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक डेडिकेटेड चैनल भी जो है हमारे ग्रुप ने न्यूज 18 कुंभ के नाम से यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया, जिसमें सिर्फ कुंभ की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले
जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं उसका क्या महत्व है, जहां तक प्रयागराज के कुंभ का महत्व है। प्रतीक जी, आपका नाम प्र से प्रारंभ हो रहा है और प्रयाग भी प्र से प्रारंभ हो रहा है, क्या बात है। तो दोनों का अद्भुत समन्वय है आज इस कार्यक्रम में। जी, प्रवेशेषु प्रयागे पापम नृयति तत्क्षणम। जैसे ही आदमी प्रयाग की सीमा में प्रविष्ट होता है, सारे पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तन और मन दोनों ही निर्मल हो जाता है। मित्र, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। ये तीर्थराज प्रयाग की जो पुण्य प्रसवनी धरा है, ये अमृतमयी है। अमृतमयी क्यों है मित्र? भारतीय संस्कृति जो है और भारतीय मनीषा, ये सभ्यता के ऊषा काल से हमारे ये जो ऋषि खड़े हैं, ये ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, इन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया, अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बनाया। अब प्रयाग के संदर्भ में अगर देखें तो प्र और यज दो को मिलाते हैं तो यज धातु से प्रयाग का निर्माण होता है। यज मतलब यज्ञ, और प्र से अभिप्राय प्रकाश से है। तो यज्ञ का क्या अभिप्राय है? यज्ञ का अभिप्राय दान से है, और दान का अभिप्राय कहां से है? मानवता से है, धर्म के मूल स्वरूप से है, धर्म के वास्तविक स्वरूप से है। आप देखें, स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लिखा गया तो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर, आप तो एक बड़े पत्रकार हैं देश के, वहां लिखा है यतो धर्मः ततो जयः। बिना धर्म के जय हो ही नहीं सकती। और धर्म हमारे यहाँ अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। हमारे यहाँ 6 शास्त्र हुए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद। 18 पुराण हुए, 6 शास्त्र हुए, 4 वेद हुए। ये सबके सब मानव धर्म की उपासना का संदेश देते हैं। और ये जो कुंभ की नगरी है, जहां कुंभ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? खगोल में यानी सौरमंडल में एक घटना होती है मित्र, वो ये होती है, माघे वृष गते जीवे, माघे वृष गते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्याम तदायोगम कुंभाख्यस तीर्थनायके। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ होने का एक प्रमाण है। श्रुति प्रमाणम, स्मृतयः प्रमाणम, पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम, यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो। और जिनको न समझ में आया उनको सरल भाषा में समझाना है। देखिए, हमारे साथ मनमोहन जी हैं मौजूद। चले गए मनमोहन जी? मनमोहन जी, ये बताइए कितने लोग आने वाले हैं इस बार कुंभ में? देखिए 40 करोड़ तो आए। कितने? 40। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी। कितने आ रहे हैं? 40। देखो जोर से बोलो वरना घर जाओ अपने। कितने? 40 करोड़। 40 करोड़ बहुत बहुत देशों की आबादी नहीं है, इतना आने वाले। हाँ जी, मौनी अमावस्या पे कई देशों की आबादी कम हो जाती है इस प्रयागराज धरती पे। और जहाँ पे ऐसी विदुषी महिलाएं मिल जाएं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहन अंदर आओ, अरे अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। मैंने कहा था यहाँ गलती ना कर देना, कहीं गली मोहल्ले में भी मिल जाएंगे, आपको परास्त करके ही भेजेंगी। क्या नाम है बहन? शुभ्रा द्विवेदी सर। वाह, बहुत बहुत शुभ्रा जी, आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ जी बोलिए। और इस बहुत ही गर्व फील होता है कि हम इस प्रयागराज धरती पर जन्म लिए हैं। और यह प्रयागराज कई ऐसी चीजों से फेमस है, चाहे वो संगम, हमारे 3 नदियों का जो मिलन है वो संगम, हमारे लेटे हुए हनुमान जी जो साक्षात हम पूरे प्रयागराज राजवासियों के मतलब कहते हैं कि ईष्ट हैं, बिना इनके हमारा कुछ नहीं होता है। राम काज करबे बिनु कहा मोए कहाँ विश्राम। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां हनुमान जी ने विश्राम किया। हनुमान विश्राम नहीं करते हैं, वो तल्लीन रहते हैं, लेकिन यहां वो विश्राम करते हैं। कब? जब वो अहि रावण को मारते हैं, उसके बाद यहां विश्राम करते हैं। बहन, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत। जी महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूं, 40 करोड़ लोग आएंगे, जरा थोड़ी व्यवस्था बताइए, कैसी चल रही, कैसा बन रहा मेला टेला, कैसे सज रहा है, और रमक दमक चमक कैसे आ रही है, ये जरा बताइए। रुको भाई, तुम्हारे सवाल पूछे तब तुम हल्ला मचाने लगते हो। तुम्हारे सवाल पूछ रहे हैं, हम वो नहीं पूछ रहे हैं। शास्त्र हम बाद में पूछेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। जी। श्रीमते रामानुजाय नमः। नमः। जैसे कि सनातन संस्कृति की यह पावन भूमि प्रयागराज, गुप्ता जी थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। सनातन संस्कृति प्रयागराज पावन भूमि है, और भगवत कृपा से सनातन की ही सरकार भी है, योगी जी और मोदी जी। तो दिव्य और भव्य कुंभ होने जा रहा है। जो मुख्यमंत्री कुंभ शुरुआत होने से पहले
5-5, 6-6 बार आ गए, स्वयं व्यवस्था देख रहे हो, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री स्वयं व्यवस्था देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो वो है ही है, लेकिन एक पीठ के पीठाधीश्वर भी है। हाँ, गोरक्षा पीठ। हाँ, गोरक्षा पीठ के, और साथ में सनातन उनके शरीर में है, उनके ब्लड में है, तो वो दिव्यता प्रदान करेंगे जो अन्य सरकारों ने नहीं प्रदान किया। जो अन्य सरकारों ने नहीं प्रदान किया। मैं आऊंगा। क्या नाम भैया? नागेंद्र प्रताप सिंह। नागेंद्र प्रताप भैया कहाँ के रहने वाले हो? रायबरेली के। रायबरेली तो बगल में ही है। जी, जी। हाँ जी, तो बताओ। सबसे बड़ी बात यह है कि यह संगम नगरी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत का प्रथम गांव माना, वहां पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और वहीं पे लोप होती है। उसके बाद ये प्रयाग में निकलती है और प्रयाग में ये किला के अंदर सरस्वती कूप है, उसी से निकलकर त्रिवेणी संगम बनता है, इसलिए प्रयाग। सरस्वती यानी मेधा, और वो जो है ना मेधा, वो यहीं पे दिखती है। और मैंने बताया ना, अभी दिखी थोड़ी देर पहले, इन्होंने मुझे बताया और मुझे समझा दिया कि कैसे क्या कुछ होता है, प्रारंभ होता है। मैं आऊंगा, एक एक करके लोगों से बात करता रहूंगा। जी प्रभु जी प्रणाम। बहुत चुपचाप कोने में बैठे हैं आप। कोने में बीवी के साथ है तो कोने में। मैंने कहा था कि आपको दिव्य ज्ञान, अब ये दिव्य ज्ञान मिल रहा है, अद्भुत ज्ञान अभी मिल रहा है कि जब पत्नी के साथ आओ तो कोने में चुपचाप बैठ जाओ। ये कहीं दुनिया में नहीं, बनारस बगल में ही है वाराणसी, लेकिन वहां ये ज्ञान नहीं मिलेगा। पत्नी अपने रास्ता, पति अपने रास्ता, और मगन है सब प्रभु जी। अरे हर हर महादेव। कैसे है महादेव? बहुत पसंद में है और तीर्थराज प्रयाग का स्वागत सम्मान करते हैं कि हमारे योगी जी ने इतने बड़े संत सन्मानन को आगे के मार्ग में बढ़ाया हुआ है। उस कार्य में सभी जनताओं को हमारा नमस्कार और जय जयकार है। सनातन धर्म में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। जो हमारा जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैं गया थोड़ी ना था, दिव्य ज्ञान को इतनी जल्दी नहीं छोड़ता हूं मैं। कि जब पत्नी के साथ हो तो कोने में चुपचाप बैठ जाना चाहिए। प्रभु परिचय दीजिए अपना। सरस्वती के उपासक तो ये है, हाँ। ज्ञान गंगा में मतलब प्रवाहित लोगों हाँ। को कर रहे हैं, हम हाँ। तो बस बह रहे हैं उसमें। जी आपका परिचय क्या है? अनघा देशमुख जी। हाँ, हम लोग नागपुर से है पर 25 सालों से यहीं पे है। देशमुख हैं, नागपुर से रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से आप यहीं पर कार्यरत हैं। मोदी जी के आने के बाद हमें ऐसा लगा कि उनके पहले गंगा मैया ने हमें को यहाँ बुलाया है, उनकी सेवा में हम रहें। तो क्या कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? हम वैसे बैंक में थे, इंडसइंड बैंक में। हाँ, अब कार्य छोड़ गया, नहीं रिटायर नहीं हुए। हाँ। कार्य छोड़ दिया, दाढ़ी बढ़ी है इसलिए रख रहे, रिटायर नहीं, मैं इस धोखे में नहीं रहता कभी। हाँ, पर अपना कार्य संभाल रहे, समाज सेवा के हिसाब से कंसल्टेंसी कर रहे हैं। आप टीचर हैं? आप टीचर हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कुछ मुझे भी बताइए, आप तो एक प्रोफेशनल हैं, जगह जगह गए घूमे, लेकिन प्रयागराज में खासतौर से कुंभ के बारे में, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपने 3 या 2 तो महाकुंभ देखे ही होंगे। 3 देखे, मैं वही अंदाजा लगा लिया था कि 3 महाकुंभ आपने देखे होंगे। क्या कुछ विशेष बनाता है ये कुंभ, और इस बार का ये कुंभ कैसे विशेष है? विशेष तो ऐसा है कि इंसान को पहले ये इंसान बनाता है, अपनी सोच समझ जो है राष्ट्रवाद से परे रखने की कभी दुर्बुद्धि नहीं देता है। हाँ। और ये जो सन्मति दे रहा है, इनका भाग्य है, कृपा छत्र है कि जो आदमी अपने जीवन में खुद अनुभव ही कर सकता है। बाकी वो तो अनुभूति जो है वो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं। बड़े बच्चे, हमारे छोटे बेटे, दोनों बच्चे दोनों यहीं पे हैं। मैं आप दोनों का, बच्चे बड़े वाले तो आर्मी में है, आर्मी में है, और अच्छा। छोटे बेटे इंजीनियर है। छोटे बच्चे इंजीनियर हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रभु जी मैं आ गया, प्रभु जी मैं आगे। इससे पहले कि आप बैठे, मैं आपके पास ही आ रहा था कि कुंभ नगरी सज चुकी है, उसके बारे में सारे लोग बता रहे हैं। इस बार कैसा अनुभूति हो रही है पिछली बार से? अभी सजे नहीं है। हाँ, सज रही। अभी श्रृंगार के एक एक अंग श्रृंगारित हो रहे ये हो रहा है, बस माथे पे हैं। टीका जब लगना है। पूर्ण श्रृंगार में जब होगी हाँ। तो पूरा विश्व ही नहीं, देवलोक में, वरुणलोक में 14 भुवनों से ही देव धनुष किन्नर इसका दर्शन करेंगे और हमारे आपके लिए पुण्य का अवसर प्रदान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः का बीज मंत्र यहाँ से उद्घोषित होगा और पूरे विश्व में शांति की एक धारा बहेगी। यह दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ। आप माने या न माने, लेकिन ये सच है कि देवता भी इसके लिए लालायित रहते हैं। इस नगरी के लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि एक बार यहाँ पे आने का। और उस अमृत वेला में जब स्नान होगा, गिरी कंदराओं से निकल के तमाम ऋषि मुनि, नागा, साधु, तमाम सारे लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। आप भी बाबा हैं?
हाँ, हम आप प्रयागराज निवासी हैं। गृहस्थ हैं? जी जी। लेकिन आप बूढ़ा हाथ ऐसे रहे थे बाबाओं के बीच में कि लगा आप भी बाबा हैं। क्या नाम है आपका? SK केसरवानी। केसरवानी साहब, कैसे है? जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को अपील करता हूं, इस बार मेले में जरूर आए। जरूर आए और जरूर आए। मैं आपसे बता रहा हूं कि देवता भी अवश्य आएंगे, आप भी आए, देवता तुल्य हैं, देवतुल्य हैं आप, जरूर आए। मैं पूछने इनसे आया था, लेकिन अब यंगस्टर हाथ उठा दे तो पूछना पड़ता है। क्या नाम है? मेरा नाम आदर्श कुमार है। आज से 12 साल पहले जब महाकुंभ लगा था, मैं छोटा था, मेरे पैरों में दर्द होता, इस वजह घर वाले नहीं भेजे, बट एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी ना, मैं इस बार जहाँ अच्छा किया तुम भाग आए। भाग के नहीं, परमिशन के साथ आए और पूरी प्लानिंग के साथ आए। पर यहाँ पे जितने आप प्लान शेड्यूल आप बनाए, जो हमारे पीछे आपके विराजमान लेटे हनुमान जी, सारा आपका प्लान धराशायी कर देते हैं। और देखिए अंदर आओ तुम यार, ऐसा ना कहो यार, तुम अंदर आओ यार, ऐसा ना, प्लान तो हम भी बनाए हैं। हाँ बोलो। यानी कि आप जितना प्लान शेड्यूल बना के आए, हाँ, अब देखिए हाँ, मुझे 6 बजे बस पकड़नी थी, हाँ, यहाँ आना था, दर्शन करना था, हाँ, बहुत जगह घूमना था, ठीक है। हाँ, अब समय कम है, हाँ, अब प्लान देख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जी सर। अकेले आए हो कि 3-4 लोगों के साथ आए हो? मैं आया हूँ, मेरा हाँ, दोस्त आया हाँ, है। तो जब तुम दोस्त के साथ दोस्ती करोगे तो छूट जाएगी बस। हनुमान जी क्या करें? अरे तो अरे तुम जब दोस्ती में लग गए तो दिमाग तुम्हारा वहां चला गया। पर आपका हमारा मिलन का जो संजोग था वो होना था। जरा ये सर। जय हो प्रभु जी, जय हो। ये प्रयागराज है और देश दुनिया के तमाम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और वो कुंभ का जो आनंद है, मैं तो सिर्फ आपको एक वानगी दिखा रहा हूँ और वो बहुत सारे लोग जिसको जानते हैं वो आइसबर्ग जो होता है, ऊपर से एक छोटा सा आपको टुकड़ा भर है, लेकिन जब आप अंदर आएंगे तो क्या नहीं पाएंगे इस जगह पे, और आपको सारी सुख सुविधाएं इस बार यहाँ पे मुहैया। जी मैं जानना चाहता हूँ। और ये सब कुछ अगर जानना हो, लगातार जानना हो, तैयारी से लेकर आखिर तक, तो न्यूज 18 कुंभ जो है डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है, उसको बिल्कुल देखते रहें। तमाम लोग पूरे देश दुनिया में हर अपडेट जो है, कहाँ रहें, कहाँ क्या करें, कैसे पूजा करें, कैसे जो है तमाम अखाड़ों में जाएं, किस अखाड़े की क्या खासियत है, एक एक चीज इस महाकुंभ की, जो कि 12 साल बाद फिर से इस प्रयाग में आयोजित है, उसके लिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क ने न्यूज 18 कुंभ नाम से डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बना दिया है, लॉन्च कर दिया है। हर रंग कुंभ का आप देख सकते हैं। क्या बात है। देखिए इन्होंने तुरंत मौके का फायदा उठा, मैं गया कुछ और पूछने था, इन्होंने तुरंत अपनी जो बात है वो वाली तुरंत सुना दी। जी बाबूजी मैं आया जी, कहाँ से आना हुआ भैया? सर यहीं के हैं हम। यहीं के हैं, क्या नाम है? आगे आ जाओ। स्वाभिमान द्विवेदी। स्वाभिमान जी। जी स्वाभिमान जी बताइए। सर यहाँ पे कुंभ लगा और बहुत अच्छा है कि सब कोई हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। अरे रुको, अरे बाबा इधर देखो, बाबा इधर देखो, हम दोनों लोग एक अखाड़े के हैं, जो तुम्हारा अखाड़ा वही हमारा अखाड़ा, बस फर्क थोड़ा है, बस वही अखाड़े चलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ जी। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है हाँ। कि इस कपड़े के मकान में जो तप करने आते 1 महीने के लिए कल्पवासी वो चल रहा है, वो वृद्ध लोग, हाँ। उनकी सेवा के लिए क्या हम लोग जैसे कि वो नहाने जाते बिछुड़ जाते हैं, हाँ। तो हमारा काम यह है कि हम जितने यंग हैं उनसे पूछें कि उनका टेंट कहाँ है और उन्हें उनके स्थान तक पहुंचाएं, ताकि वो बिछुड़ ना पाएं और अपनी जो ये आस्था लेके आए हैं, यहाँ पे यज्ञ लेके आए हैं, वो यज्ञ को पूरा कर सके। सर देखिए इस बार एक बड़ी अच्छी यहाँ पर कहना चाहिए स्कीम या कहें या एक बार योजना, उस पर कार्य अमल होगा। एआई के माध्यम से बहुत सारा कार्य यहाँ होने वाला है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि कहाँ पे ज्यादा भीड़ हो गई है, किस जगह बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, यानी कहाँ ज्यादा लोग हो गए तो कहाँ गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, ये सारी सूचनाएं जो हैं मुहैया कराई जाएंगी। ये इस बार बहुत महत्वपूर्ण, खास तौर से ये एक जो बात होती थी कि कुंभ में लोग खो जाते थे, है ना भैया। मेरा भी ऐसा ही है, 8वां 7वां 8वां कुंभ है मेरा भी, और लेकिन मैं जगह जगह वालों मिला के सब, लेकिन मैं ये सच जानता हूं इस बार कि इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है और इनमें तमाम सारे काम। जी मैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर विनय विक्रम जी। सिंह, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि कुंभ में एक नेत्र कुंभ लग रहा है, जिसमें यूनाइटेड मेडिसिटी और यूनाइटेड यूनिवर्सिटी सहभागी है, जिसमें हम लाखों लोगों का फ्री में इलाज होगा, चश्मा मिलेगा, और एक बहुत बड़ा हम लोग यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं, उसमें सहभागी है हमारा यूनाइटेड मेडिसिटी और यूनाइटेड यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ क्या कह रही थी सपना?
यही मैं कह रही थी कि हर मूवी का एक डायलॉग होता है, कुंभ के मेले में बिछड़े हो क्या। हाँ। हाँ, अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सूबे के सीएम पीठाधीश्वर है तो सीएम भी है। ध्यान रखा है कि कुंभ के साथ साथ डिजिटल भी आगे बढ़े, तो 3 स्कैनर लगाए हैं, ऐसे बोर्ड्स लगे हैं, तो हम लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जोर शोर से। तो अगर आपको ढूंढना हो तो ऐसे स्कैनर लगे हैं, कंप्यूटराइज लॉस्ट एंड फाउंड बनाए, वहां जाइए, स्कैन कीजिए, पूरा आपका नाम, नंबर, आधार कार्ड सब आ जाएगा, और साथ में न्यूज 18 को सब्सक्राइब कर। जी 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 जी, तो हर बार में कह देती हैं कि ये कर लीजिए, फिर ये नहीं हो रहा तो फिर ये भी कर लीजिए। वो कुछ बात याद आ गई मुझे, मेले में बिछड़े होते तो कोई घर पहुंचा जाता। घर में बिछड़े हैं, कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। तो जो घर में बिछड़े उनका तो भैया हमें नहीं मालूम स्वाभिमान जी, लेकिन जो मेले में बिछड़े उनका तो उन्होंने बता दिया कि मेले में। जी प्रभु जी आया, मैं आया जी, आया जी पीठाधीश्वर जी। जय श्री महाकाल। ये हमारे जो कुंभ जो 12 साल में लगती है, ये पूरा सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। तो इसमें हमारे पूरा सरकार और हमारे नगर निगम का पूरा टीम, प्रभु जी आगे आ जाइए जी। हाँ जी। पूरा टीम लग चुकी है कि इस कुंभ को सफल बनाने में और विश्व पटल में कुंभ के नाम से भी हमारे राष्ट्र को जाना जाए, इस भाव के साथ हमारा पूरा सरकार, हमारा नगर निगम काम कर रहे हैं। और दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ इस बार फिर से लाइन बोलिए, ये वाला लाइन फिर से बोलिए आप। हाँ, ये अभी तक नहीं बोली गई थी। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और स्वच्छ कुंभ, इसको बनाने के लिए, क्योंकि देश विदेश के लोग आके हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मनस्थिति में ये बात आए कि हम लोग कुंभ में गए थे, प्रयागराज में गए थे, तो दिव्य भी देखा और भव्य भी देखा और स्वच्छ भी देखा। तो इस भाव के साथ सबको आगे आना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही हम्बल रिक्वेस्ट करती हूं कि सब कोई आए और इस कुंभ को दिव्य बनाए, भव्य बनाए, स्वच्छ बनाए, डिजिटल बनाए। और ये हमारे डिजिटल भी बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल तो अभी आप लोग बता ही रहे हैं, तो डिजिटल तो होगा ही होगा। और दूसरी बात की गंगा मैया हमेशा समानता की बातें करती है। जैसे हमारे गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा, देव दनुज किन्नर नरसरेरी सादर मजई सकल तिरबेनी। ये मैं प्रभु जी मैं एक बात कहता हूँ, ये पंक्ति मुझे बहुत सुहाती है। हालांकि वैसे तो रामचरितमानस का एक एक पंक्ति जो है वो जीवन दर्शन है, लेकिन मैं चाहूंगा इसको मध्य में कह दें तो मतलब सामंजस्य का एक बड़ी सुंदर लकीर बन जाएगी। यहाँ प्रभु जी इसको यहाँ कहें जी। और फिर मैं एक सवाल जी। तो मैं यही क्या पंक्ति है जी? देव दनुज किन्नर नर श्रेरी सादर मजही सकल तिरबेनी। तो ये हमारे कहीं न कहीं सनातन धर्म हमेशा ही समानता का बात करते हैं कि सब कोई हम लोग समान हैं, हम लोग मनुष्य हैं, जाति से कोई समुदाय से ऊपर उठ के हम लोग को अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। सनातन धर्म। आप किन्नर समाज से आती हैं? जी, मैं किन्नर समाज से आती हूँ। तो किन्नर समाज भी बहुत साल इसी समाज में रहने के बाद भी हमेशा अनदेखा किया गया। अब आप देखिए, चाहे सत्य युग में देखिए, चाहे द्वापर युग में देखिए, चाहे कली युग में देखिए, चाहे आप त्रेता युग में देखिए। कली युग में तो एकदम से हम लोग को अनदेखा किया गया, मगर तीनों युग में किन्नरों को हमेशा उपदेवता के रूप में माना गया। जहां पे अमृत छलकने की बात आता है तो वहां भी विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक किन्नर का रूप था। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो कुंभ का, प्रभु जी हंस दिए प्रभु जी हंस दिए। प्रभु जी खड़े होइए जी। जो कह रही थी बड़ा सुंदर बात कह रही, बहुत सुंदर कहीं। और इनकी अगर उपेक्षा हुई होती तो क्या गोस्वामी जी आज से 450 वर्ष पहले लिखते, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी। किन्नर को उन्होंने महत्व दिया। एक कवि ने और लिखा है, यदि होता किन्नर नरेश में इनकी चर्चा राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता। क्या बात है, इनका मुकुट चमकता। इनका तो एक लोक है। और आज ये कुंभ मेले में तो इनकी इतनी पूजा हो रही है कि बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के दर्शन के आगे इनकी पंक्ति बड़ी लंबी हो जाती है। हमेशा इनकी पूजा हुई है। बहुत सुंदर इन्होंने कहा, यह तीर्थराज प्रयाग समन्वय की भूमि है। यहाँ देवताओं का भी स्वागत है, दैत्यों का भी स्वागत है, मनुष्यों को भी देवता बनाने की एक जड़ी है यहाँ। ऐसा दिव्य और तो ना हो तो भैया जड़ी लेने ही आ जाओ, लेकिन आ जरूर जाओ। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? जी मैं मिर्जापुर से हूँ। मिर्जापुर से? जय हो भगवती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आंचल सिंह। आंचल जी क्या करती हैं? मैं आपदा प्रबंधन से हूँ। आपदा प्रबंधन से? जल्दी आइए अंदर।
आपदा वालों से तो मुझे पूछना है जी, क्या प्रबंध किया है? यहाँ पे कुछ लगा है, कार्य में है? जी सर। हाँ। ये है, आज ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे। हाँ, काहे की ट्रेनिंग हुई? ये आपदा के प्रबंधन के बारे में कि कैसे हमको लोगों को इकट्ठा है, कि कैसे हमको संभालना है, कैसे फोकस करना है कि भीड़ ना हो पाए, भगदड़ में किसी को चोट ना हो, किसी को मतलब बच्चे को कोई वो न दुर्घटना न हो, इस सब की प्रबंधन। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, देखिए मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी या पदाधिकारी तो नहीं हूँ चैनल में, लेकिन एक छोटा मोटा काम करता हूँ, घूमता रहता हूँ बस जगह जगह, बस इतना ही काम है मेरा। तो मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि कुंभ में जहां आपका शिविर होगा वहां हमारा एक संवाददाता जरूर रहेगा, जानकारी के लिए वो जुटाता रहेगा। और वही जो न्यूज 18 क्या है, सो गए हो तो भगा देंगे सबको, बता देना न्यूज 18 जो डिजिटल हमारा प्लेटफॉर्म है न्यूज 18 कुंभ, जो डेडिकेटेड है सिर्फ कुंभ के लिए, उसमें जानकारी। तो आज ट्रेनिंग क्या हुई थी? आज ट्रेनिंग हुई है कि आपदाओं के बारे में दिया गया है, एसपी डीएसपी के और जितने भी सब आए थे आर्मी के। हाँ। और ये रेलवे के सबको, सब लोग को जानकारी दी गई है कि जैसे कि आपदा के बारे में हम लोग, जैसे कि कहीं आग लग गई तो हमको कैसे बुझाना है, जैसे कि आग लगी है, भगदड़ हुई है, हमको वहाँ पे कैसे रहना है। तो जो हमारे मतलब सर थे वहाँ पे ट्रेनिंग, उन्होंने सब चीजें को विस्तार से बताया। तो आज आप लौट जाएंगी? नहीं, कल फिर आना होगा। कल फिर आना होगा, तो अब यहीं रुकेंगी आज? हाँ। तो फिर कल गंगा स्नान करिए, वो संगम का स्नान करिए। जी। है ना, फिर लेटे हुए हनुमान जी से आशीर्वाद लीजिए। आज तो ले लिया आशीर्वाद। आशीर्वाद ले लिया, तो तभी तो देखिए ये फल प्राप्त हुआ है। तुरंत देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी के यहाँ विलंब नहीं है बिल्कुल। हनुमान जी हुए, भैरव जी हुए, तुरंत देखिए बैठे हैं तीर्थराज जी। प्रभु जी नमस्ते। आपका बगैर गुणगान किए हुए तो कहाँ आया जा सकता है प्रयागराज में? जी बताइए। जी, प्रयाग का जो अपना ये पौराणिक इतिहास है, हाँ जी, उस इतिहास को अभी आपने सभी से सुना। अब सिर्फ ये कहना है कि अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गंगा पूजन करके, हाँ गंगा पूजन किया उन्होंने 13 तारीख को, आगे आइए, 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने किया, करके पूरी दुनिया को आमंत्रित किया कि आइए और इस बार के इस बृहद दिव्य भव्य और अद्भुत कुंभ का आनंद लीजिए और पूर्ण लाभ पाइए, क्योंकि अमृत का जो क्षण आएगा। ये गुरुजी एक बात बताइए, पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा? पूर्ण लाभ आदमी को ये लगता है कि हम आए, पूर्ण लाभ की जब स्नान करेगा, पूरा क्रियाकर्म करेगा अपना, वो जो उसका मन की भाव है, परिवार के कल्याण के लिए, किसी भी चीज के लिए उसका मन में जो भाव है वो पूर्ति जरूर करता है ये त्रिवेणी। देखिए आप आए, जरूर स्नान करें संगम में, लेकिन ये भी एक महात्मा है कि आप आए और तीर्थ को देख लिया। तीर्थ ने तो आपको सबसे पहले देख लिया, वो भी एक स्नान है, वो भी एक तरह का किस्म का स्नान है, उससे भी आप बिल्कुल जो है पवित्र होते हैं। मैं आपको बुला रहा हूं, इधर आइए भैया सर्वेश जी, ये मुझे बताइए कि क्या व्यवस्था है उधर, जैसे रोडवेज में, रेलवे में, किस तरह की एक छोटी जानकारी दीजिए लोगों को कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी। जो आ रहे हैं बुकिंग का क्या चल रहा है, कैसे होना है, किधर से होना, ये बताइए। सर्वेश जी के बारे में बता दें। सर्वेश जी बहुत सारी जानकारी उस YouTube में तो डालेंगे ही डालेंगे, और इनके माध्यम से बहुत सारी जानकारी वहां जाएगी। तो जो प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम मैंने इसे इसीलिए रखा है कि मुझे मालूम है जनवरी के जैसे ही शुरू होगी बहुत सारे लोग प्लान करने लगेंगे, फरवरी तक ये चलेगा मेला, तो बहुत सारे लोग आना चाहेंगे। तो किस तरह के करें सर्वेश जी, ये बताइए आप। देखिए निश्चित तौर पर सर, जिस तरह से दिव्य भव्य स्वच्छ सुरक्षित सुव्यवस्थित ग्रीन डिजिटल कुंभ और प्लास्टिक, मतलब जितना सोच सकते हो भैया सब सोच लो। बंद करें क्या प्रोग्राम? है ना, नींद आ रही है तो बंद कर दे प्रोग्राम, और ज्यादा नींद आ रही है तो ज्यादा कर दे, कहो बस मजा लो, बस देखो ऐसा ना करो। आइए सर्वेश जी इधर आओ, पास आओ जी। हाँ जी, क्या फिर से बोलिए, कौन कौन सा है? दिव्य भव्य स्वच्छ सुरक्षित ग्रीन डिजिटल और इसके साथ साथ प्लास्टिक फ्री कुंभ हो रहा है। ये समझ गया ना पाजी, इतना है जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 दिसंबर को यहाँ पर जब गंगा पूजन के साथ महाकुंभ का औपचारिक तौर पर ऐलान किया, उसका आगाज किया, तो उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी प्रयागराज की बेहतर हुई है, न केवल रेल से, एयर से और इसके अलावा सड़क मार्ग से। सभी सड़क मार्ग जो है वो चौड़े किए गए हैं और यहाँ पर 7000 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा और 13 करीब जो है 1300 से ज्यादा जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी। 9 ऐसे स्टेशन हैं जिनका डेवलपमेंट किया गया है। अकेले 900 करोड़ से प्रयागराज जंक्शन स्टेशन का डेवलपमेंट किया गया है। 14 यहाँ पर फ्लाईओवर बनाए गए हैं, अंडरपासेस बनाए गए हैं और जो ये काम हुआ है, सबसे बड़ी बात, जो एयरपोर्ट 2019 में शुरू हुआ था वहां पर एक नया टर्मिनल बन गया है और इसकी कैपेसिटी करीब दुगना हो गई है। तो एयर से भी, विदेशों से
बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो हर तरफ से आ सकते हैं। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ की धरती पर आ सकते हैं। जैसा आपने कहा कि इतना तो कई देशों की आबादी नहीं है। मुझे मनमोहन जी मुझे बताइए कि अगर जो मैं ब्रजेश जी का भी अगर यहाँ कोई आएगा तो फिर वो तो काशी विश्वनाथ भी जाएगा और अयोध्या भी जाएगा, तो एक बड़ा डेस्टिनेशन बनेगा यहाँ पे आने का। इंतजाम सिर्फ कुंभ के लिए प्रयागराज में नहीं, बनारस में, लखनऊ में, अयोध्या में, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आएंगे स्वाभाविक तौर से बहुत लोग लखनऊ के रास्ते से आएंगे, बहुत बनारस के रास्ते से आएंगे, तो इसलिए इंतजाम सिर्फ प्रयागराज में नहीं पूरे यूपी में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए सरकार कर रही है। जी बहुत बहुत स्वागत के लिए तो तैयारी हो गई, लेकिन हमारी भी। हाँ, अरे क्या नाम है तुम्हारा? अरे श्वेतांगी, इधर आओ, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी, बहुत कीमती, टेलीविजन का टाइम बहुत कीमती होता है, लेकिन क्योंकि प्रयागराज में हूं तो टाइम का जो है मामला हम अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। और तुम्हारे देखो सवेरे दौड़ने जाया करो, जल्दी आओ। हैं? मारेंगे भी जोर से, टाइम नहीं मिलता तो स्कूल भागना रहता है। अरे तो फिर स्कूल कितनी दूर है तुम्हारा? घर से 13 किलोमीटर। हाँ तो फिर क्या ठीक है, बस से जाते होगे, लेकिन वो अपना टाइम निकालो। अभी ये कोई तुम हमारी उम्र के थोड़ी होगे, टाइम नहीं मिलता। जय हो प्रभु। प्रयागराज भी इस धरा वसुंधरा में एक बार फिर से आप सबका प्रणाम करता हूँ। जब मैं ब्रेक पे गया था तो वादा करके गया था कि प्रयागराज में मौजूद हूँ, लेकिन जब लौटूंगा तो आगरा के पास पाया जाऊंगा, तो मैं आ गया। कैसे हैं आप? धन्यवाद। कैसे आगरा से कैसे आना हुआ? जी मैं बहुत दुखी परेशान हूँ और मैं एक कलयुग का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि ऐसे लोग भी हमको यहाँ मिलते हैं, मेले में मिलते हैं, जो कहते हैं कि इतिहास रचने जा रहा हूँ। सुनिए, मैं कभी किसी को ना तो मैंने छोटा आंका, ना कभी माना कि कोई जिसके पास जानकारी है वो छोटी है। मैंने हमेशा बड़ी माना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत जो इल्म है मुझे, थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, वो मैं आपसे थोड़ी देर बाद, जब प्रोग्राम 10-12 मिनट में खत्म होगा, क्योंकि आगरा वासी हैं और आपके पास कोई दिव्य ज्ञान है, मैं आपसे लूंगा जरूर, जानकारी लूंगा जरूर, लेकिन ब्रेक के बाद ही लूंगा। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा मैं आपके पास। जी जी। आपके इस प्रोग्राम के भागीदार पूर्णिमा का चांद ही सामने। वो पूर्णिमा का चांद, हाँ पूर्णिमा तो हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे कोहरा। देखिए यहाँ के जो मेले में ये जो थोड़ा कोहरा पड़ता है और थोड़ा कोहरे के बीच में जो अलाव जलता है और वो अलाव के बीच में जो हाथ आते हैं, ये दृश्य है, ये कैनवस पे एक दृश्य बनता है और वही मेले का आनंद देता है। हाँ जी, हाँ जी। पुल दिखता है और उसके नीचे पूरा मेला दिखता है, वो सबसे दिव्य लगता है। क्या बात है, आप प्रयाग के वासी हैं? जी सर, जी सर। और आपका कहना है कि मेले में ये जो पुल है, इसके नीचे जब पूरा मेला सज जाता है, उसके पास से इतना खूबसूरत लगता है कि वो नजारा कोई भी अपनी आंखों पे कभी उतार नहीं सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये कहना है कि एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आना चाहिए, हर हालत में। मैं जरूर आइए आप, मेरा भी आपसे कहना है कि मैं सिर्फ इतना। हाँ जी, आप भी आइएगा। मैं तो आऊंगा ही बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा? जहाँ तुम वहाँ हम, जहाँ हम वहाँ तुम, यानी तुम से मतलब सिर्फ तुम नहीं होता, तुम से मतलब आप भी होते हैं, आप भी होते हैं, तो जहाँ जहाँ तुम मिलेंगे वहाँ वहाँ मैं आऊंगा। हाँ जी। हमारे इलाहाबाद में एक प्रयागराज में मेरा नाम भव्य आरती है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर कर रही हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छा कर रही हो तुम। बहुत बढ़िया है। तो हाँ कम थोड़ा मास्टर्स करने वाला। अरे थोड़ा पहले खड़ा। हाँ, तो आप आए हैं हमारे संगम प्रयागराज में, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम आप सबके स्वागत के लिए एक 4 लाइन की मेरी अवधी भाषा में छोटी सी गजल लगी। तुम्हारी क्या, मेरी भी अवधि है? आओ इधर आओ, पास आओ। हाँ, आराम से खड़े हो पहले, और पहले थोड़ा सा फोकस करो और उसके बाद अब बोलो। हाँ तो मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो। खिल गया है चमन, खिल गया है चमन, हुए विकसित मगन, खिल गई मेरे पावन झोपड़िया, आप आए जो हमारी नगरिया, आप आए जो हमारी नगरिया, मंजरी से सुगंध पे है मेरा आइया, हर कली झूम कर लेते अंगड़ाइया, क्या छटाया आज है बैठे सब ताज है, खिल गई मेरी पावन झोपड़िया, आप आए जो हमारी नगरिया। क्या बात है, क्या नाम है? भव्य आरती सिंह।
भव्य आरती सिंह। भव्य आरती, देखो बोलने में सांसों का सारा खेल होता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल, सांस में बोलने से पहले थोड़ा सा कंट्रोल, वो आ जाएगा धीरे धीरे बोलते बोलते, कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्राफ्ट का काम है। दूसरा चीज ये कि पूरी अवधि नहीं है ये, लेकिन कोई बात नहीं, जहां पे इलाहाबाद है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो जो शुद्धवादी है ना उनके लिए, अरे तुम्हारा नंबर सही कर रहा हूं, जो शुद्धवादी है उनके लिए। और इलाहाबाद जो है अवधि का सबसे पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा, यहाँ से उधर जो है अवधि का हिस्सा नहीं है, तो ये पूर्वी हिस्सा है अवधि का। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा, कविताएं लिखती हो? हाँ। हाँ। कोई और भी कविताएं तुम्हारे पास? जल्दी सुनाओ, जल्दी सुनाओ। प्रयागराज की धरा का कण कण कहता है, प्रयागराज की धरा का कण कण कहता है, एक बार आप प्रयागराज में तो आइए, तीनों नदियां बहती हैं साथ में, संगम में जाकर डुबकी तो लगाइए, फिर दर्शन करिए हनुमान जी का, हृदय भी कहने लगेगा राम राम राम, बस हनुमान जी से आप एक बार मिलके तो जाइए। रुको रुको, मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के टूरिज्म वाले जो हैं तुमसे ताल्लुक करें, बिल्कुल पूरी जानकारी तुम्हारे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सांस का खेल है, वो तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जी भैया, नींद आ रही थी? नहीं सर, एकदम जिंदाबाद हूँ। अरे वाह। और ये कुंभ है, यहाँ किसी को नींद आ ही नहीं सकती, ये दिव्यता का कुंभ है। हाँ, मेरी आवाज सुन के नहीं। हाँ, जब विश्व के कल्याण के लिए कुंभ में प्रथम यज्ञ आहूत किया गया था, तो पूरे विश्व में पावन धरा ये अपना प्रयागराज ही रहा। तो मैं मानता हूँ कि जो दर्शन करेगा, जो स्नान करेगा, उसका भला होगा, और कोई भी असुर उसका कुछ बाल बाका नहीं कर पाए। सनातनी परंपरा का सर्व मूल, मैं धृष्टता ना कर रहा हूं, मैं बस सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, उसका मूल मंत्र यही है कि सिर्फ अपना भला नहीं कहता, सर्वत्र जितना भी दूर दूर तक से सबका भला हो, सबका। हाँ हाँ, खड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? स्वप्निल, क्या कर रही हैं आप? मैं अभी सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन करी? अंदर आओ, जल्दी आओ। सिविल सर्विस वालों को तो मैं जल्दी तुरंत अंदर बुला लेता हूँ। जी, बहुत बहुत प्रणाम है। कैसा तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है बेटा, बहुत बढ़िया से लगन से फोकस होके, कभी कभी जब मन करे तो आ जाना मेले में, ज्यादा देर नहीं कर रहा था। मैं समझ गया तुम्हारी, देखो मैं तो जानता हूँ यूपीएससी वाले जो तैयारी करते हैं, मैंने बिल्कुल उनको उनकी मनस्थिति मैं समझता हूँ। कभी कभी थोड़ा सा फोकस होने के लिए थोड़ा इधर आके फिर अपना उसी में चले जाना। कुछ कहना चाहती हो? बोलो, शाबाश। प्रयागराज में मैं काफी टाइम से हूँ, यहाँ पर रह के प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेरा जब भी अगर पढ़ाई में या किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ तो मैं बस यही आती हूँ, संगम के किनारे। क्या बात है, तुम्हें संगम के किनारे आते हो, प्रभु तुम्हें मार्ग दे और तुम्हें मार्ग का प्रशस्त हो, तुम्हारा मार्ग, और बहुत दूर तक जाए। तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो साधु संत समाज बैठा है, तुम्हारा क्लियर हो यूपीएससी, और ये सबकी इच्छा यही है, सबकी इच्छा यही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ जी, बोलिए प्रभु जी, कैसे? सबसे पहले तो आपका प्रयागराज में और इस कुंभ नगरी, और कुंभ नगरी नहीं क्योंकि इसको जिला भी घोषित कर दिया है। हाँ गुरु जी, यहाँ ये जिला हो गया। ये देखिए अद्भुत खेल, ये अस्थाई जिला है। डीएम भी है, एसपी भी है, एसएसपी भी है, सब होंगे यार। सर, तो इस आज आप प्रयागराज में आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इस कुंभ नगरी प्रयागराज में आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हाँ, वो जो न्यूज़ 18 कुंभ है, जो यही ओपन किए हैं।